नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल्स पे बन रहा है। तो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, साथ ही साथ कंपनीज़ के फ्यूचर के विज़न्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा स्टील के बारे में। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं एक टाइम कंपनी 85 रुपीज तक आ गया था, क्योंकि कंपनी ने क्या किया। पहली बात तो कंपनी स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के कारण कंपनी का प्राइस 100 रुपीज तक आ गया था। तो 100 रुपीज के बाद भी शेयर के ऊपर और भी करेक्शन देखने को मिला और शेयर प्राइस गिरते गिरते 85 तक चले आए थे। और 85 जब लो किए उसके बाद देखिए कंपनी ने कंटिन्यूसली ऊपर जाने के लिए 124 तक गया। और करंट जो प्राइस है, अभी जो करंट प्राइस है 113। देखिए आप जो वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। वो मैटर ये करता है कि कंपनी अभी करंट सिनेरियो में कहाँ पे है। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1,37,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे टोटल मार्केट कैप है। और टोटल इस कंपनी का जो चेन है, जो ब्लॉकचेन के माध्यम से कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग और बेचते हैं, वो देखने वाला काम है। और कंपनी 1907, तो इतनी पुराना कंपनी है। अराउंड 100 देखा जाए तो 115 सालों से भी ज़्यादा इस कंपनी बिजनेस कर रहा है, इस इंडस्ट्रीज में है। और टाटा ग्रुप की कंपनी आप सभी जानते हैं। इस कंपनी में खासियत क्या है वो मैं बता दूं। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल में है। आर ओ सी एंड आर ओ थोड़ा सा वीकनेस में है, एवरेज लेवल के आसपास है। कोई बात नहीं। कंपनी का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा 0.5 से मतलब 0.50 से ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। और एनपी जो है, मतलब नॉन सॉरी एनपी जो है मतलब नॉन नेट प्रॉफिट जो है वो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 33.9% का होल्डिंग है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी भी एवरेज के बहुत नीचे देखने को मिला। तो इस कंपनी में खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उस हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिला। कंपनी जो इंटरेस्ट है उसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया वो इस बार आया 8,000 करोड़। पिछले बार कितना था? 41,000, मतलब अ, कई गुना ज्यादा, मतलब देखा जाए तो 4 गुना। तो 4 गुना से भी ज्यादा कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट किए थे पिछले सालों में। इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो आप कहेंगे सर इतना कम क्यों? क्योंकि देखिए उसके पीछे कारण भी है। कंपनी का जो सेल्स था वो सेल्स से कई गुना कंपनी कर्ज मतलब एक्सपेंस को कम किए थे। क्योंकि देखिए कभी कभी एक्सपेंस कम होने के कारण, सेल्स ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी आपको एवरेजली 15 से 20% के ऊपर रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं स्टील कंपनी हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेबल है। ग्लोबली मार्केट में अ, अगर डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसका करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली कोई क्राइसिस और इकोनॉमिकली कोई अ, आज देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तब सबसे ज्यादा प्रेशर इस तरीके से कंपनी के ऊपर ही मिला था। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर तो है, फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि भरोसा करने के अलावा कुछ चारा ही नहीं है। क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है और बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि एफ के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास 20% के ऊपर है। प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसमें ध्यान दीजिएगा। जो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाय किया, कंटिन्यूसली। चाहे वो जनवरी हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ में छोटा सा स्टैक किया, यहाँ पे क्या किया गया, बेचा गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में। तो कंपनी हायर साइड से लगातार लगातार करेक्शन हुआ और मैंने एक आपको ट्रेल लाइन भी ड्रॉ करके दिया। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करने के लिए कंपनी ऊपर जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे फेस करेगा और एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर मैं पैटर्न को आपको ध्यान से दिखा दूं तो ध्यान से दिखिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो ये पैटर्न कंपनी के लिए एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके से वॉल्यूम करके
इसके ऊपर ब्रेकआउट दे और एक बार रिट्रेसमेंट इस रेजिस्टेंस तक दे तो सोचना एक बड़ा धमाका होगा। अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे और फिर से उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल करके डाउन साइड ट्रेंड बना तो आप 85 तक फिर से वो आ सकते हैं। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो फर्स्ट लेवल 124 तक जाएगा और सेकेंड लेवल जो होगा वो मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ। सेकेंड लेवल बनेगा 137 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स है, उस लेवल्स को फॉलो करके आप चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने दीजिए किसी भी साइड में, तब मैं आपको जरूर वीडियो बना के जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एम सुमी, मतलब मदारसन सुमी। देखिए संवर्धना मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका ही ये सब्सिडरीज कंपनी है। इस कंपनी मार्केट में लिस्टिंग डायरेक्टली हो गया, मतलब डायरेक्टली मार्केट में लिस्टिंग हो गया और वो भी डीमर्ज होने के बाद। तो संवर्धना मदारसन सुमी ने इसको डीमर्ज किया, उसके बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत धमाका है, अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे क्रिएट किया और कंपनी की जो परफॉर्मेंस बना वो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर बन चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल से भी ऊपर है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, फिर भी पी रेशियो का जो परसेंटेज है अगर वो देखेंगे तो एक टाइम पी रेशियो कितना था, 63 था। उससे कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस लेवल को वो किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो अपर साइड में देखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड में ब्रेक करे तो अपर साइड में जाएगा, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो गिरावट का होने का भी चांसेस है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है और एक्सपेंस का भी कंपनी मेंटेन कर रहा है और इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव में देखने को मिला। सब कुछ टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज मिलाकर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसको घटाकर मतलब नेगेटिव माइनस करके आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है वो 400 करोड़, 450 करोड़ और 411 करोड़ और 487 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिविटी है, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। ऐसे नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा। हाँ, कुछ स्टेक यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, पिछले क्वार्टर्स में यहाँ पे क्या किया, माल कुछ यहाँ पे स्टेक बेचा। म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे और इस बार अच्छा खासा माल बेचा गया, करीबन करीबन 4 करोड़ 58 लैक्स के आसपास। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं, कभी बाई कभी सेल, तो उसके लिए पैनिक सिचुएशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बता रहा, जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है वो चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज में आपको मार्किंग करके दिया। क्यों दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो पैटर्न बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना और छोटा सा हैंडल इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था और मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया। कंपनी अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे एंट्री बना और टारगेट रेशियो आपको 16% का रेशियो टारगेट मिल सकता है और टारगेट जो होगा वो 62 रुपीज के आसपास यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा। हाँ, उससे पहले इस रेंज को वो फेस करेगा 60 रुपीज में। तो क्योंकि 60 रुपीज के बाद ही एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था। तो दोनों लेवल ही स्ट्रांग है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना है और उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो कप का जो लेंथ है वो लेंथ भी इसका टारगेट बना है, तो उस लेंथ तक जरूर जा सकते हैं। तो जितने सारे दोस्त यहाँ पे एंटी मिस कर चुके हैं स्टडी के लिए, तो मैं जरूर कहूँगा अभी फिलहाल के लिए एंटी मत लेना, टारगेट के आसपास ही है। तो अगर करेक्शन दिखे तब इस कंपनी के ऊपर कुछ सोचा जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक यहाँ पे ही रुकिए। तो कितने सारे दोस्त ने अभी इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट करना। और हाँ, आपकी किसी भी स्टॉक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो इस कंपनी के बाद नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है उनो मिंडा। देखिए ये भी एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो इस कंपनी का खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी धीरे धीरे करके खुद का मार्केट कैप को गेन कर रहा है और कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, मगर आर ओ सी एंड आर ओ ई बेस्ड है। कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी की इनकम ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। देखिए ध्यान दीजिएगा 2012 में इसका सेल्स था सिर्फ 1100 करोड़ के आसपास और आज कितना, 11,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कितना पोटेंशियल रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। हाँ, आप कह सकते हैं सर एक्सपेंस भी तो बड़े हैं, बिल्कुल।
रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा और खर्चे के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आज तक की सबसे हाईएस्ट कंपनी का प्रॉफिट है, करीबन 700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की पिछले जो प्रॉफिट था, उससे कई गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। डबल के आसपास पिछले सालों से डबल के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया और इस बेसिस में आपको धमाका रिटर्न भी दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न दे दिया, 50%, 20% इस तरीके से रिटर्न दे दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव हूँ। हाँ, रही बात, इस कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, छोटा मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो उस हिसाब से काम इस कंपनी के ऊपर करना, धमाका होने के लिए कंपनी तो रेडी तो हो चुके हैं, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। एफआईएस के पास जितना होल्डिंग था, थोड़ा थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया, डबल के आसपास होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज कर लिया और पब्लिक ने 50% स्टेक यहाँ पे बेच दिया और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग देखिए बीच में कम हो गया था, वो प्रोमोटर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया। इसका मतलब कंपनी का जो अपकमिंग इस सीजन में जो स्ट्रेंथ आने वाला है वो क्लियर हो रहा है। तो उन्नमेंडा का जो चार्ट पैटर्न है, मैं आपको पहले भी मेंशन यहाँ पे किया था, यहाँ पे जो लेवल्स क्रिएट हुआ, ध्यान दीजिएगा, वो लेवल उसी रेंज के ऊपर कंपनी रिटेस्ट किया जिस रेंज में प्रीवियस कंपनी का रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस फेस सॉरी सपोर्ट था, सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर साइड में कंपनी ट्रेड करने के लिए तैयार हुआ है। तो कंपनी यहाँ पे करेक्शन क्यों लिया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के साथ साथ कंपनी के एक सप्लाई जोन भी था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करूंगा और एक इंतजार करूंगा इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो जब तक हाई लेवल ब्रेकआउट ना हो तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। हाँ, जितने सारे लोग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो रैली मिस कर चुके हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मतलब स्टेक उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस जिस तरीके से इस कंपनी का स्ट्रेंथ है, उस बेसिस में कंपनी धमाका फ्यूचर में करने वाला है। फिर भी देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि कल जाके माल उठा लेना, परसों जाके माल बेच देना। ये आपका काम है, मेरा काम है आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना और आपका काम है सीख कर समझ कर काम करना, क्योंकि पैसा आप लगाएंगे, लॉसेस भी आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा। तो उस हिसाब से जरूर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो लीडिंग लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक फाइनेंस कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, सिर्फ 34 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 20 तारीख को, 20 तारीख मतलब 27/2023, इस तारीख को कंपनी 1:1 का बोनस इशू करने वाले हैं। तो 1:1 का बोनस इशू करने वाले हैं, तो उस हिसाब से इस बोनस के हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने बोनस देगा तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस भी आपको बोनस के हिसाब से मिल जाएगा। तो कंपनी पहले तो एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं, और भी बोनस देगा तो और भी शेयर का गिरावट होगा। मान के चलिए बोनस इशू हो जाता है तो कंपनी का प्राइस 3 रुपया देखने को मिलेगा। तो क्या उस हिसाब से निवेश इस कंपनी के ऊपर करना चाहिए, मुझे जरूर कमेंट करना। हाँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो ये था टोटली एक एजुकेशन पर्पस में एक वीडियोस। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना तो आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।